उदाकिशुनगंज में नशा मुक्ति केंद्र का एसडीएम ने किया उद्घाटन। उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज व बैंक चौक बाईपास सड़क नहर के नज़दीक शुक्रवार को नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन एसडीएम एसजेड हसन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा का लत बढ़ रहा है, इससे उनकी सेहत बिगड़ रही है। नशा मुक्ति केंद्र खुलने से युवाओं की सेहत में सुधार होगा, लोग बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में लोगों के लिए यह केंद्र बेहद ही फायदेमंद होगा। यह बेहतर काम है कि उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन नशा को लेकर सख्त है। प्रशासन नशा को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां कई तरह के नशा युवा वर्ग कर रहे हैं। युवाओं के इस तरह के गलत लत के कारण स्वजन भी परेशान है, समाज दूषित हो रहा है। लोगों के सहयोग से नशा मुक्त समाज बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, वही ज़रूरत है कि लोग भी इसके प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशा के साथ साथ मोबाइल की आदत बर्बाद कर रहा है। दोनों ही चीज़ों से युवाओं को बचने की ज़रूरत है। केंद्र के संचालक रजनीकांत ठाकुर ने बताया कि इस केंद्र पुनरावास चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था है। केंद्र में नशे के आदि लोगों को भर्ती लिया जाएगा, जिससे नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे जिंदगी जीने की सीख दिया जाएगा। मौके पर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर पी आलम, यूबीके कम्युनिटी कॉलेज के निदेशक डॉक्टर इंजीनियर शिफू कुमार, अमलेश राय, अनु देवी, प्रकाश मिश्रा, खोखा सिंह, रंजीत राणा, शत्रुघ्न मिश्रा, परितोष झा, वसंत झा, विनोद झा, आशीष आदि मौजूद रहे। सुनिए क्या कुछ कहते हैं एसडीएम एसजेड हसन। सर, नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन करके देखिए, सबसे पहले रजनीकांत बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि उदाकिशुनगंज अनुमंडल में नशा मुक्ति केंद्र, जहां पुनर्वास की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, इसका शुरुआत हुआ है, शुभारंभ हुआ है। और ये बड़ा चीज़ है इस क्षेत्र के लिए। जो आज की युवा पीढ़ी है, दो चीज़ से बड़ा परेशान है, एक तो नशा और एक मोबाइल एडिक्शन भी आप कह सकते हैं। जो आज की आयु है 12 साल से लेके आप शुरू कर दीजिए बच्चों में, और 22 साल, और ख़ास करके नशा का लत 16 साल जब हाई स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो 16 साल से लेके 22 साल के बच्चे जो विद्यार्थी हैं, जो नहीं है विद्यार्थी, ये दोनों लोग नशा का सेवन में लिप्त होते जा रहे हैं। और नशा का भी प्रक्रिया बहुत बदल गया है। टैबलेट के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के नशीली चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, और जिस कारण से परिजन परेशान है। हम बहुत सारे परिजन को, उनके गार्जियन को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि वो इतना परेशान है कि चाहे वो नौकरी पेशे वाले लोग हों, व्यवसाय करने वाले लोग हों, ये दोनों आदमी अपनी नौकरी व्यवसाय का पूरा उसका बिजनेस ठप हो गया है अपने बच्चों को सुधारने में। क्योंकि जब नशा का सेवन लोग करते हैं, हर बच्चों के लिए भविष्य की इच्छा होती है अपने परिजन का कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन अब इस चीज़ से आप समझ लें कि जब बच्चे सेवन में लिप्त हो जाएंगे तो पूरा सपना चूर हो जाता है माता पिता का, और जो आयु रहती है वो आयु भी उस अवस्था में नहीं रहती है कि बच्चे को फिर दोबारा खड़ा किया जा सके। और समाज में जो एक पहले चलन था कि कोई बच्चे गली में बैठे हुए हैं बगैर किसी मतलब के, या कोई झुंड बना के किसी पान दुकान, चाय दुकान पर कहीं है पाया गया तो अड़ोस पड़ोस के लोग डांट देते थे, वो चीज़ भी अब समाप्त हो गया अपने समाज में। अब उनके परिजन को बुरा लग रहा है या उस बच्चे को बुरा लग रहा है, तुरंत थाने में आवेदन दे रहा है कि मेरे बच्चे को डांट दिया। स्कूल में सख्ती होती है, तुरंत लोग आवेदन दे देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका बच्चा अनियंत्रित हो रहा है। जो ऊर्जा है उस बच्चों का सही दिशा में प्रयोग ना होकर खेल के मैदान में होना चाहिए, किताबों में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। अब वो बच्चा का ऊर्जा दूसरे दिशा में जा रहा है, और जिस कारण से हमारे समाज में निश्चित रूप से धीरे धीरे ये बड़ा बृहद रूप लेते जा रहा है। और परिजन इस हिसाब से परेशान हैं कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए। अब जिस तरह से लोग लिप्त हो जाते हैं नशे में, तो इसके लिए परिजन इनको सिल्लीगुड़ी ले जा रहे हैं, कलकत्ता ले जा रहे हैं, पटना ले जा रहे हैं,
अन्य अन्य जगहों पे ले जा रहे हैं, अब वहाँ ले जा करके इनका इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को जानिए कि कितना खर्च होता है वहाँ पे आप ले जा के रखेंगे, उनके रहने सहने की व्यवस्था है, समय समय पे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की व्यवस्था है, अन्य सारी व्यवस्थाएं होती रहेगी समय समय पर। अब ऐसी परिस्थिति में परिजन के लिए तो कठिनाई है। अब गरीब घर के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो फिर करेंगे क्या बच्चे? तो परिजन वैसी परिस्थिति में छोड़ देते हैं, वो सक्षम नहीं है अपने बच्चे को बाहर दिखाने के लिए। तो ये उदा किशुनगंज में अगर रजनीकांत जी ने एक पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्र खोला है तो निश्चित रूप से मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला, सहरसा जिला, भागलपुर जिला, जो समीप के इलाके हैं, इनके इर्द गिर्द के इलाके हैं, और यहाँ पे व्यवस्था ये सुनिश्चित रखें तो निश्चित रूप से इनका लाभ मिलेगा। और वैसे बच्चे जो सक्षम नहीं है जाने के लिए, उनके परिवार, वो यहाँ पे डाल सकेंगे। और डालने के बाद अगर यहाँ पे 2 महीना 3 महीना इनको यहाँ रख दिया जाएगा तो वो यहाँ पे उनमें निश्चित रूप से सुधार आएगा और स्वस्थ होके जाएंगे, और एक माहौल भी और वातावरण भी बनेगा। ये जिम्मेवारी बड़ी है इनकी। जिम्मेवारी बड़ी इसलिए है कि जो बच्चे आएंगे और नशा का सेवन करते हैं तो उनको इलाज भी ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सुविधा नहीं उस तरह का है कि उनको कहीं से कुछ मिल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में वो डॉक्टर जो जानकार हों, वो साइकियाट्रिस्ट या जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं या MBBS डॉक्टर हैं, जो नशा से संबंधित ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो वो सब यहाँ पे इनके पास होना चाहिए। उसका बाकायदा आप लिस्ट रखें, मेनू बनवाएं और उसका पालन करें। जो SOP है, नशा मुक्ति केंद्र का जो SOP है, उसका पालन करें। आपने अच्छा प्रयास किया है। जहाँ पे पूर्व से चल रहा है वहाँ भी आपको विजिट करना चाहिए, सिलीगुड़ी में, कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में। वहाँ पे आखिर कितना बेहतरीन व्यवस्था और सुविधा यहाँ पे दे सके, जिससे कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फिर जो बाहर जाए तो बच्चा वो उस काम में लिप्त हो जाए। और साथ ही जो बच्चे के परिजन हैं, जो आएंगे जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बाहर से कहीं भाग न जाए। तो लगातार ऐसे लोग यहाँ पे रहें जो कि पूरा उनको देखें कि आपस में लड़ न जाए, झगड़ न जाए, भिड़ न जाए। तो ये प्रयास करें आप, हमारी शुभकामना है। अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन, बिहार सरकार नशा के विरुद्ध है और लगातार अभियान चल रहा है। इसके लिए विभाग बन गया है और चाहता है कि आम लोगों में इसकी जागरूकता बृहत पहुंचे और जागरूकता से इसका सुधार हो। तो जागरूकता के और प्रशासनिक सहयोग जितने भी अपेक्षित होगी आपको हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इस काम में आप आगे बढ़िए। आपको पुनः बधाई, शुभकामना। और साथ ही जो यहाँ पे मीडिया के साथी, मीडिया के बंधु हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मीडिया से ही जुड़े हुए हैं रजनीकांत बाबू। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसको आप आगे लेके बढ़िए और समाज को स्वच्छ बनाइए वातावरण में, कि ताकि आगने वाला ज़िंदगी बड़े आराम से लोग जी पाए और परिवार और परिजन को भी शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।